आज की एक्सपायरी एक नॉर्मल एक्सपायरी बिल्कुल भी नहीं थी। आज की एक्सपायरी में आपके पेशेंस का, आपकी एनालिसिस पे, आपके कन्विक्शन का एक तरह से टेस्ट था। जी हाँ, क्योंकि क्या होता है कि जब आप इस तरह की एक्सपायरी देखते हो, जहाँ पे अप साइड, डाउन साइड, बोथ साइड एक मोमेंटम आ रहा होता है और आपको ये भी पता होता है कि ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट किसी एक डायरेक्शन में है और उस डायरेक्शन में डेटा भी चल रहा होता है, बट मार्केट का जो प्राइस है वो एक अदर डायरेक्शन में जा रहा होता है। ऐसे टाइम पे आपका जो पेशेंस है, आपकी जो एनालिसिस है और जो आपकी कन्विक्शन पावर है वो काम में आती है। तो आज का दिन बिल्कुल ही ऐसा था। हालांकि प्री मार्केट एनालिसिस में हमने दोनों साइड की मूवमेंट का डिस्कशन किया था। यदि आप प्री मार्केट एनालिसिस को आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, आपको काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी कि किस तरीके से प्री मार्केट की एनालिसिस की जाती है। और जब मैं कमेंट्री करता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ, बहुत सारे लेवल भी शेयर करता हूँ। तो दोनों ही चीज़ों को आपको बड़े ध्यान से समझना है और उसके बाद आपकी ट्रेड पोजिशंस में बनना है, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यदि आप ट्रेड ले रहे हो तो हो सकता है वहाँ से वो ट्रेड आपके डायरेक्शन में नहीं जाए और वो रॉन्ग डायरेक्शन में जाना चालू कर दे। तो वहाँ पर फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा कामली सोचना है कि जो एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, जिस डेटा को हम लोग देख रहे हैं, क्या इसी डेटा से हमने लगातार जो अच्छी ट्रेड्स ली हैं और हमें इसने मार्केट के सही डायरेक्शन दिए हैं। तो यदि इस बार ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा है, क्या हमें रीथिंक करने की ज़रूरत है? तो इस पे आपको एक बार दोबारा से सोचना है और अपनी एनालिसिस और अपनी जो आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको रीचेक करना है कि क्या आपका कॉन्फिडेंस कहीं डगमगा तो नहीं रहा है। क्योंकि जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे अपने एनालिसिस पे, आपकी ट्रेड सही बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आप ट्रेड कर रहे हो वहाँ पर अच्छे से ट्रेड मैनेजमेंट को अप्लाई करो। यदि कोई लेवल मेंशन है, यदि किस लेवल को आप फॉलो कर रहे हो, यदि वो ब्रीच होता है, ब्रेक होता है, तो वहाँ पर आपको अपनी ट्रेड में भी थोड़े से एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इस एक्सपायरी के बाद अब आगे मार्केट का क्या मूवमेंट बन रहा है। मैं लगातार आपके साथ जो है लेवल्स भी डिस्कस करता हूँ कि इंट्राडे में क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, प्री मार्केट में भी लेवल्स को डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर भी मैं आपको बहुत सारा आइडिया देता हूँ कि ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट क्या चल रहा है और किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। टाइमिंग भी थोड़ा सा आप कर सकते हो यदि आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करते हो। वहाँ पर मैं बहुत सारे अलर्ट्स आपके साथ शेयर करता हूँ कि किस जगह पर मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको होपफुली हेल्प कर सकती है यदि आप उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ समझोगे, देखोगे और उसको थोड़ा सीखने की कोशिश करोगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मैं आपको अपनी रिसर्च डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराता हूँ, चाहे वो पोस्ट मार्केट रिपोर्ट हो, प्री मार्केट रिपोर्ट हो या ड्यूरिंग द लाइव मार्केट में आपके साथ में शेयर करता हूँ। इट इज़ टोटली अप टू यू वेदर यू वुड लाइक टू take this as your helping hand and take the trades, or you can simply ignore it, right? So this is totally up to you. I'm not forcing anyone कि आप जो मैं एनालिसिस भेज रहा हूँ उस पर आप 100% ट्रेड करो, क्योंकि देखो यदि आपको एनालिसिस पे कॉन्फिडेंस है देन ओनली यू कैन टेक द ट्रेड्स। सिर्फ मैंने बोला है इस वजह से आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ये फिर से मैं आपको बोलूंगा, बिकॉज मार्केट इज सुप्रीम, एनीथिंग कैन हैपन, बिकॉज देयर इज नो गारंटी, नो अश्योरेंस कि दैट वट एवर द एनालिसिस आई एम डूइंग that is going to be 100% profitable. So there is always a disclaimer, please understand that. All right, so let's now डिस्कस अबाउट द टुमारोज पॉसिबिलिटी कि अब मार्केट में क्या बन रहा है, कल हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और चार्ट पे किस तरह का डेटा जो है दिख रहा है, चार्ट पे किस तरह का पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग जो डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं, जो मार्केट का जो मूवमेंट रहा आज का, उसको थोड़ा सा क्विकली डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट जो प्रीवियस क्लोज था 25,202 पे था, उसके बाद जो मार्केट आज का ओपन हुआ वो बिल्कुल फ्लैट ओपन हुआ। उसके बाद फ्लैट होने के बाद मार्केट कहाँ गया, मार्केट ऑल द वे डाउन साइड में जाता हुआ दिखा। हालांकि थोड़ा सा मार्केट 30-40 पॉइंट पहले ऊपर गया, फिर वहां से इसने एक डाउनफॉल बनाया। आई वॉज लाइव इन द मॉर्निंग एंड वी डिस्कस्ड कि ये जो अप मूव आ रहा है दिस कुड बी अ काइंड ऑफ अ ब्लफ, सो यू हैव टू वेरी वेरी केयरफुल। तो लाइव में हमने डिस्कस किया था इनिशियली, और उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि नीचे दी जाता है डाउन साइड तो वहां से एक शार्प रिकवरी भी पॉसिबल है, और रिकवरी ऐसी आएगी 25,084 से लेके 25,261 तक मार्केट जाता हुआ दिखा। लेकिन उसके बावजूद फिर से फॉल की संभावना, तो मल्टीपल अप एंड डाउन रहे मार्केट में, और ये एक्सपायरी पे एक नॉर्मल बात है। ये चीज हमने कल भी डिस्कस की थी कि अपसाइड की और डाउन साइड की मोमेंटम पॉसिबल है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात ये करें कि भाई अब जो है चार्ट पे क्या बन रहा है कहानी, तो ओवरऑल यदि हम थोड़ा सा ये भी देखें कि ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक आप यदि देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि भाई मार्केट में ओवरऑल किस तरह से काम हुआ है। क्विकली विल डिस्कस इट
कि देखो हेल्थ केयर एंड कंज्यूमर, स्मॉल कैप, फार्मा, एनर्जी, मीडिया, एफएमसीजी, ये सारे के सेक्टर जो है यहाँ पर हमें बिकवाली दिखी है। थोड़ा सा आईटी सेक्टर भी देखो, आईटी सेक्टर तो एज यूजुअल वी नो दैट व्हाट हैपन टू द आईटी, तो वहां पर वो प्रेशर में दिख रहा है। थोड़ा बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव दिखा है, जिसकी वजह से निफ्टी बैंक थोड़ा सा पॉजिटिव रहा, जिसने मुझे ऐसा लग रहा है कि आज निफ्टी को बहुत बचा कर रखा। अदरवाइज 25,000 जैसा लेवल हमें शायद देखने को मिल सकता था यदि बैंक निफ्टी थोड़ा सा जो है प्रेशर में जाता हुआ नजर आता। बट बैंक निफ्टी ने काफी हद तक निफ्टी को रोक के रखा। और बाकी के सेक्टर ये देखो, हेल्थ केयर हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल, और ये स्मॉल कैप, फार्मा, एनर्जी, तो मल्टीपल सेक्टर में बिकवाली हुई है। इसका मतलब ये अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं है कि हर एक सेक्टर्स में, यानी ज्यादातर सेक्टर्स में जो है माल बेचा गया है। एफआईज की कल जबरदस्त सेलिंग थी, वी नो एट ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ के आसपास सेलिंग थी। तो हमें पता है कि एफआईज तो लगातार बेच ही रहा है, और इस तरह से जिस तरह से ये बेच रहा है इस तरह से बेचता रहेगा, तो हमें इसी तरह का माहौल मार्केट में देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्विकली थोड़ा सा हम ये भी देखें कि एडवांस डिक्लाइन देखोगे तो कल भी आपने इसी तरह से देखा, आज भी देखो केवल 1300 स्टॉक पॉजिटिव हैं, वेरिन 1700 प्लस स्टॉक जो है डिक्लाइन है, यानी कि एक नेगेटिव व्यू लेके चल रहा है मार्केट कल के लिए भी। तो अब चार्ट पे क्या कह रहा है, चार्ट को भी देख लो, चार्ट को भी थोड़ा समझते हैं, इंपॉर्टेंट एनालिसिस रहता है चार्ट पे, क्या लेवल्स हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे निफ्टी को मैं फिर से ओपन करके एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप ये देखो कि निफ्टी ने यहाँ से तो हमें दे ही रहा है, ऑलमोस्ट डाउनफॉल की तरफ दे ही रहा है ओवरऑल में। और ये जो लेवल हम कल डिस्कस कर रहे थे दोस्तों कि ये जो लेवल है यहाँ पे, इसके बाद रिजेक्शन हमें काफी मिली हैं इन दीज लेवल के बाद। निफ्टी ने ऑलरेडी कल हालांकि बिल्कुल इसके नीचे क्लोज किया था, उसके बाद देखो क्या जबरदस्त फॉल यहाँ पर आया है, ऑलमोस्ट 25,085 के आसपास ये चला गया। हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि 25,000 की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और आज ऑलमोस्ट 25,085 यानी 25,100 के आसपास हम लोग पहुंच गए थे। हमें ये आज एक लो बना, जो कि अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं है। और ये यदि कंटिन्यू रहा, देखो ऊपर यदि क्लोज होता तो अच्छी बात थी, बट इसने इसको ब्रेक कर दिया। इवन 200 के नीचे मार्केट ने क्लोज दिया, 25,160-70 के आसपास क्लोजिंग है। कल का जो लो था 25,151, उसको हालांकि प्रोटेक्ट जरूर किया है, बट आप ये देखो आज जो मार्केट गिरा है दैट्स ह्यूज। कल के लो को भी ब्रेक इसने किया है। डेली टाइम फ्रेम पे हम बात कर रहे हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे कल से नीचे मार्केट गिरा है, यानी डेली लोअर लो जैसा ये बना रहा है। ये अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं है, और ये कहाँ दर्शा रहा है, 24,926 की तरफ मार्केट जाता हुआ दिख रहा है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि देखो आज जो मार्केट ने लो बनाया है, कल के लो को इसने ब्रेक किया ऑब्वियसली, और उसके बाद आज का यदि मैं इसको थोड़ा सा मार्क करूं कि कल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, तो कल के लिए बेस जो लेवल है 25,090 का जो लेवल है ऑलमोस्ट, वो एक लेवल आप एक ये कह सकते हो कि वहां पे थोड़ा सा एक सपोर्ट है। कल का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। कल का लो, हालांकि पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि कल का लो भी ब्रेक हो सकता है, बट अभी जहां पर मार्केट है 25,170 180 के आसपास मार्केट है। यदि कल मार्केट जो है 25,200 के ऊपर ट्रेड करता है, आप ये समझो 25,200 के ऊपर जाता है और डेटा पॉजिटिव रहता है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट थोड़ा सा अपर साइड में मूवमेंट दिखा सकता है। अदरवाइज लाइक यस्टरडे और टुडे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सेल ऑन राइज जैसा ही मार्केट दिखेगा। तो ये मैं इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर रहा हूं, क्योंकि ओवरऑल मार्केट तो देखो अभी नेगेटिव टेरिटरी में है ही है, और यहां से जो इसका मीन वैल्यू है वहां की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे हैं। देखो आरएसआई भी आपको डाउन होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको इस तरह के संकेत दिख रहे हैं। ये क्रॉसओवर यदि इस तरह का आता है तो फिर यहाँ से ट्रेंड भी कंफर्म हो जाएगा डाउन ट्रेंड की तरफ। बैंक निफ्टी पे जब हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव है, वो थोड़ा सा निफ्टी को होल्ड करके रख सकता है। 24,900 की तरफ बढ़ने में थोड़ी सी उसको जो है परेशानी हो सकती है, यानी डाउन साइड की मैं बात कर रहा हूँ कि 24,900 की तरफ जो है निफ्टी को चले जाना चाहिए। जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है 24,900 के आसपास से यदि सपोर्ट लेता है देन इट इज गुड, क्योंकि अगेन 24,900 25,000 का एक ऐसा लेवल है, बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल है। और आज तो ऐसा लगा एक टाइम पे कि शायद 25,000 के लेवल भी पहुंच सकता है, आज नहीं तो कल, लेकिन थोड़ा सा मार्केट संभलता हुआ नजर आया। बट अभी भी ये बिल्कुल भी ऐसा संकेत नहीं है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया मार्केट और यहाँ संभलने वाला है। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल 25,200 का मार्क करके रखो, इसके ऊपर जाता है और डेटा पॉजिटिव बनता है 25,200 पे इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे, देन ओनली गो फॉर बुल साइड, अदरवाइज टेक इट एज अ सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी। और यदि कल जो लो है यानी 25,100 के नीचे जाना चालू करता है, सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि कल मार्केट 25,000 को टच कर सकता है, यदि 25,100 को वो ब्रेक करता है तो। रिमेंबर दिस, अप साइड 25,200 और डाउन साइड 25,100, ये दो लेवल हैं जहां पर आपको बहुत ध्यान से काम करना है। सेम टाइम लेट्स टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी थोड़ा सा आज एज अ
सेवियर का काम किया है, इसने गार्ड किया है निफ्टी को गिरने से। यहाँ पर हम बैंक निफ्टी को देख रहे हैं, लेट मी मेक इट बिग। और यहाँ पे देखो कल भी हमने बात की थी कि भाई 55,500 का एक ऐसा लेवल है जहाँ पर मार्केट को काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। तो आज का जो लेवल है वो ये था कि 55,300 के नीचे यदि जो है बैंक निफ्टी जाता है तो वहाँ से परेशानी के सामना करना पड़ सकता है। बट मार्केट ने क्या करा है, कल का जो पूरा कैंडल है, इफ़ यू लुक एट दिस इन दैट वे हेयर, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आएगी। कल इसने इस जोन को तो ब्रेक किया ही था, आज इसने हल्की सी रिकवरी दिखाई है, जो मुझे ऐसा लगता है कि एक काइंड ऑफ अ डेड कट बाउंस जैसा हो सकता है कि मार्केट ने बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम दिखाया है और कल यहाँ से जो है गिरने की संभावना बन सकती है। इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल ये हो जाएगा कि जो सपोर्ट है वो 55,200 का सपोर्ट इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जैसा बनता हुआ नजर आएगा, जो कल का जो है जो आज का जो है बेसिकली एक आप ये कहो कि लो है 55,200 के आसपास का लो है, 160 का लो है वैसे, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ 55,200 का जो लेवल है उसको आप मार्क करके रखो। यदि उसको ब्रेक करता है तो फिर हमें और नीचे की तरफ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अपर साइड 55,500 को होल्ड करता है तो रिमेंबर दिस, यदि बैंक निफ्टी 55,500 को होल्ड करता है और निफ्टी आपको 25,200 को होल्ड करता हुआ नजर आता है तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी रहेगी, एक उम्मीद की किरण रहेगी कि निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिवली क्लोज हो जाए। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी पॉजिटिव था, लेकिन यदि बैंक निफ्टी ने ये जो आज थोड़ी सी हिम्मत दिखाई है, कल इसको कंटिन्यू नहीं कर पाता है और नीचे 55,300 और 55,200 के नीचे ब्रेक करके चला जाता है तो निफ्टी के लिए अच्छी बात नहीं होगी। निफ्टी में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, एक भारी गिरावट, यानी 25,000 की तरफ निफ्टी जो है बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो ये बैंक निफ्टी पे भी कल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के स्टॉक्स जो है और निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं काफ़ी जो है उनमें हाई वेटेज स्टॉक्स जैसे HDFC है, ICICI है, एक्सिस है, ये सारे पार्ट हैं एक दूसरे के। तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी यदि मजबूत होता है तो ऑब्वियसली निफ्टी में उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट तो पड़ेगा। तो ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो कल का मार्केट थोड़ा सा इनडिसीजन रहेगा, क्योंकि निफ्टी तो नेगेटिव में चल रहा है, बैंक निफ्टी में थोड़े से पॉजिटिव आसार हैं। क्योंकि RSI में भी देखो, यहाँ पे तो RSI ने यहाँ से हल्का सा बैंड करता हुआ नजर आया है, जो कल थोड़ा डाउन था वो अपसाइड की तरफ जाता हुआ नजर आया। हालांकि ट्रेंड जो है हमारा फेडेड दिख रहा है, यहाँ पे MACD के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ट्रेंड में भी कंफर्मेशन नहीं है कि ये बुलिश है या एकदम से बेरिश हो गया। तो बेरिश टोन में है बैंक निफ्टी, मगर थोड़ा सा बुलिश पॉइंट के साथ ये चल रहा है। जो अच्छे लेवल से 55,500 के ऊपर रहता है तो पॉजिटिव रहेगा, 55,300 के नीचे रहता है तो नेगेटिव रहेगा। और यदि कल ब्रेक होता है, इस को देखना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि निफ्टी के लिहाज से बैंक निफ्टी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है कल के लिए। क्योंकि यदि बैंक निफ्टी ने 55,300 को तोड़ दिया तो निफ्टी पॉसिबली है कि 25,100 को तोड़ के नीचे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, और यदि दोनों में फिर से जो है आपको दिखता है कि निफ्टी नेगेटिव चल रहा है और बैंक निफ्टी पॉजिटिव चल रहा है, तो फिर जैसा आज कशमकश दिखी बीच में काफ़ी समय तक, वैसा देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। तो बहुत इंडिसीजन मोड में है। सो कल आइदर दे बोथ विल गो इन टू द सेम डायरेक्शन, पॉसिबली नेगेटिव डायरेक्शन, और इफ दे गो ऑन अपोजिट डायरेक्शन यानी बुल साइड डायरेक्शन में जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छे अप साइड पे सेल करने का मौका मिलेगा अंटिल 25,450 को निफ्टी क्रॉस नहीं करता ऑन अपर लेवल। मैं 2 से 3 दिन की बात बता रहा हूँ। यदि निफ्टी ऊपर जाना चालू करता है तो वहां पर उसका ब्रेकआउट है। अदरवाइज दिस कुड बी अगेन सेल ऑन राइज, और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे डेटा विल प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल। सो ऑलराइट गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस। आपको क्या लग रहा है, वेदर यू आर गोइंग टू वॉच 25,000 ऑन कार्ड और again you are going to see 25,500 on card? So whatever you think, please let me know in the comments, and खूब सारे कमेंट करो, मुझे बताओ क्या आपको लग रहा है जो भी एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। So alright, thank you so much guys for watching this video till now. Have a great day ahead. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.